नमस्कार। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज काफ़ी दिन बाद आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नई कविता लेकर के। जैसे कि मालूम है कि सर्दी का मौसम अब शुरू हो चुका है। सर्दी की पहली बारिश भी लग चुकी है और ऊपरी क्षेत्रों में तो बर्फ़बारी भी हो चुकी है। तो शीत ऋतु जिसे कहते हैं वो क्या संदेश देती है, वो मैं आपको अपने कविता के भाव में इस प्रकार से अवगत कराना चाहता हूँ। तो लीजिए सुनिए। मेरी कविता का शीर्षक है शीत ऋतु। शीत ऋतु अब आने लगी, शीत ऋतु अब आने लगी, आने से पहले ही अपना रौब कुछ यूँ दिखाने लगी। शीत ऋतु अब आने लगी, आने से पहले ही अपना रौब कुछ यूँ दिखाने लगी। जो थे नंग धड़ंग और मस्ती में, जो थे नंग धड़ंग और मस्ती में, उनको भी तन ढकने और वस्त्र पहनने को कह जाने लगी। उनको भी तन ढकने और वस्त्र पहनने को कह जाने लगी। दिन छोटे रातें बड़ी, दिन छोटे और रातें बड़ी, ऐसा कुछ कर जाने लगी। दिन छोटे रातें बड़ी, ऐसा कुछ कर जाने लगी। सुबह और रात को, सुबह और रात को कोहरे की परत बिछाने लगी। सुबह और शाम को कोहरे की परत बिछाने लगी। शीत ऋतु अब आने लगी, शीत ऋतु अब आने लगी। कोहरे की धुंध से सूरज की ताकत भी कम कम हो जाने लगी। कोहरे की धुंध से सूरज की ताकत भी कम कम हो जाने लगी। कोहरे में धूप थोड़ी थोड़ी धूप खिली, दोपहर में थोड़ी धूप खिली तो सूरज की महत्ता का एहसास कराने लगी। जैसे कि कोहरे की धुंध से आजकल धूप कम हो जाने लगती है सर्दियों के मौसम में, और दिन में थोड़ा सा धूप खिलती है तो बड़ी आरामदायक होती है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कोहरे की धुंध से सूरज की ताकत भी कम कम हो जाने लगी। दोपहर में थोड़ी धूप खिली तो सूरज की महत्ता का एहसास कराने लगी, सूरज की महत्ता का एहसास कराने लगी। गर्मियों की वह कड़ी धूप, अब गर्मियों में जो धूप रहती थी चिलचिलाती धूप, गर्मियों की वह कड़ी धूप आज जब याद आती है, गर्मियों की वह चिलचिलाती धूप आज जब याद आती है, वही धूप अब गुनगुनी हो मधुमास सा भाती है। वही धूप अब गुनगुनी हो मधुमास सा भाती है, यानी मीठी लगती है आजकल सर्दियों की धूप। गर्म कपड़ों से लद जाना सबकी व्यवस्था बन जाती है। शीत ऋतु में गर्म कपड़ों से लद जाना सबकी व्यवस्था बन जाती है। बिन रजाई कंबल ओढ़े रातें नहीं सुहाती हैं, बिन रजाई और कंबल ओढ़े रातें नहीं सुहाती हैं। सर्द हवाएं ठंडी रातें, सर्द हवाएं ठंडी रातें, आपस में यूँ करती बातें। यानी हवाएं जो होती हैं सर्द यानी बहुत ही ठंडी, और रातें भी ठंडी हो जाती हैं, तो ये आपस में जैसे ऐसी बात करती होंगी वो कल्पना मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सर्द हवाएं ठंडी रातें, आपस में यूँ करती बातें, बिछा पाले की सफ़ेद चादर अपनी अहमियत का एहसास करा दें। बिछा दें पाले की सफ़ेद चादर अपनी अहमियत का एहसास करा दें। हमसे मत टकराना कोई, और ये सर्द हवाएं ठंडी रातें कहती हैं, हमसे मत टकराना कोई, हम सर्दी के एजेंट हैं। हमसे मत टकराना कोई, हम सर्दी के एजेंट हैं। नाकों चने चबुआ देंगे, नाकों चने चबुआ देंगे, भले ना हम परमानेंट हैं, भले ना हम परमानेंट हैं। यानी ये जो सर्द हवाएं ठंडी रातें होती हैं कुछ समय के लिए होती हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो सर्दी के एजेंट हैं और आपको नाक में दम हम करके रख देंगे, चाहे हम नहीं परमानेंट हैं, चाहे ना हम परमानेंट हैं। तो इन्हीं भावों के साथ में शीत ऋतु पर कविता आरंभ होती है। और आप सभी से पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि सर्दियों में अपने स्वास्थ्य की हिफाजत रखें, कपड़े पहन कर रखें, जुकाम और सर्दी से बचें। यही इसी विनती के साथ में अपनी कविता को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।